नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट फ्रंट पेज पर। मैं हूं वैशाली। शुरुआत करते हैं आज अखबार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कल कुछ बड़ी जो चीज़ें, बड़ी जो खबरें आई हैं वो आज की सुर्खी बनी है। शुरू करते हैं चर्चा। मेरे साथ अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय सहगल। स्वागत करती हूँ आपका सब। धन्यवाद। लीड्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ, अमर उजाला से शुरू करती हूँ। वैसे लीड तो एक ही है, घुमा फिरा के पूरे एक ही लीड है। हाँ, लेकिन लिया कैसे गया है वही पढ़ना है। तो आम आदमी को कैसे मिलेगा इंसाफ, जया का ऐलान, सातों हत्यारे होंगे रिहा। उस पर इन्होंने राहुल की स्टेटमेंट को लीड बनाई है। और जी, और दैनिक ट्रिब्यून ने शर्मसार हुआ लोकतंत्र, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन्होंने लीड ली है कि यूपी में क्या कुछ हुआ, जम्मू कश्मीर का वो बिल्कुल वैसा सही माजरा है। जी, भास्कर की लीड, राजीव के सातों हत्यारे 3 दिन में रिहा होंगे। जागरण ने भी राहुल को ही लीड ली है, जहां पीएम को इंसाफ नहीं, वहां जनता का क्या होगा। ट्रिब्यून ने टीएन गवर्नमेंट टू फ्री ऑल राजीव किलर्स। पायनियर की लीड थोड़ी अलग हटके, बीजेपी फोर्सेस गवर्नमेंट टू पे सीमांध्र इट्स ड्यूज। एक्सप्रेस सेकंड लीड, हाँ ऑफ कोर्स। और एक्सप्रेस की भी लीड यही है, तमिलनाडु गवर्नमेंट। हिंदू की भी, हिंदू का तो खैर बनता ही है, हाँ उनका तो क्षेत्र है, वहाँ का अखबार भी है। जी, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी राहुल की स्टेटमेंट को उन्होंने लीड ली है। और हिंदू ने जया मर्सी पॉलिटिक्स करके उन्होंने दिया है। अब आप पेपर रखिए पहले एक दो, उसके बाद हम इसको खोल के बात करें। हाँ, देखिए इसी से बात शुरू की जा सकती है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और ये खबर कल से चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को माफी दे दी। माफी दे दी का अर्थ है कि सजाए मौत से, फांसी से माफ कर दिया। तो जाहिर है कि दे हैव टू। लेकिन उस पे क्या हुआ कि तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री जयललिता है, उन्होंने एक और नया पत्ता खेला है, मैं कहूँगा। जी, क्योंकि इसके पीछे राजनीति है। हम उस पर भी बात करेंगे, राजनीति वाली। उन्होंने कहा कि वो तो उनको रिहा कर देंगी। रिहा का मतलब उनको वो कर दिया जाएगा 23 साल से। हाँ, ठीक है, 22 साल से हैं, 22 साल से उनको रिहा होंगे ना। राजीव के सातों हत्यारे जी 3 दिन में रिहा होंगे। 3 दिन का समय उन्होंने केंद्र को दिया है कि भाई इसमें बताओ ये नहीं। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है, 2-3 बातें बड़ी जरूरी उठती हैं कि एक तो सुप्रीम कोर्ट से भी ओवर एंड अबव आप आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा निर्णय नहीं दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये साधारण घटना तो नहीं थी। राजीव गांधी मतलब प्रधानमंत्री देश का था, उनकी हत्या हुई, उस पर देश के कानून ने सजा दी। सजाए मौत जो नई धारणा चल रही है कि भाई आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए, तो उस पर बात आई। और उस पे अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो उनको छोड़ देंगे मतलब से 2 तो वहाँ के हैं, श्रीलंका के हैं, तो वो जो संगठन के। अब प्रश्न ये उठता है क्या कि वास्तव में राज्य को ये अधिकार प्राप्त है? शायद नहीं। सबसे बड़ा है ना, तो यही। यू हैव टू, एक संघीय ढांचा में आप इस तरह के सिस्टम से चलना। हाँ, सिस्टम चलना है। कानून और व्यवस्था राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन फाइनल डिसीजन ऐसे मामलों में यू हैव टू कंसल्ट विद द सेंटर, है ना। कल को कुछ आफत पैदा हो, कुछ हो। अब इसमें थोड़ी सी पृष्ठभूमि जाएंगे बात समझाने के लिए। केजरीवाल के वक्त में भी ये बात आई ना कि भाई वो जो लोकपाल विधेयक हम तो नहीं भेजेंगे वहाँ, वो अड़ गए, है ना। हालांकि सरकार गई और सब कुछ गया, लेकिन संघीय ढांचे में अबव पार्टी लाइन्स आपको राष्ट्रीय हितों को देखते हुए कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं राजीव गांधी के हत्या के संदर्भ में ही राहुल गांधी ने कहा है कि मैं बेटे के तौर पे बात नहीं उठा रहा हूँ। ये भी कईयों ने लीड में इस पक्ष को लिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में, ट्रिब्यून में भी बल्कि इस चीज को है। राहुल गांधी कहते हैं कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं राजीव गांधी का पुत्र हूँ, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री का प्रश्न है, और अगर उसके हथियारे इस तरह से छोड़ दिए गए तो हम कहाँ जाएंगे मतलब कानून मतलब क्या होगा, आम आदमी का क्या। तो ये आज की बहुत बड़ी और राजनीति है, शुद्ध और कुछ नहीं है। कहीं न कहीं, लेकिन किस तरह से की गई है राजनीति, ये भी एक बहुत बड़ा वो तो है। बिल्कुल आजाद सी होने वाली बात है, पर हम स्वतंत्र न सिर पर को वो लकाम है।
बिल्कुल बिल्कुल यही चीज। अच्छा, इसके बाद ये जो लोकतंत्र का जो ट्रिब्यून की इनफैक्ट दैनिक ट्रिब्यून की जो हेडलाइन है वो भी बड़ी आज, बल्कि ये भी एक बहुत बड़ी ही खबर है जिसे दैनिक ट्रिब्यून ने जगह दी है। शर्मसार हुआ लोकतंत्र, 3 जगहों से चल रहा है। दैनिक जागरण ने दिया माननीयों ने की गंदी बात वो फिल्म को ले आए बीच में। लेकिन ये जो दैनिक ट्रिब्यून ने और अन्य पत्रों ने भी कहा है कि वाकई बड़ा शर्मनाक है कि अब राज्यसभा भी उससे नहीं बची। मतलब उसमें कल ये हुआ, वो तेलंगाना के प्रश्न पर जो धींगा मुश्ती है, जो लोगों वो उत्तेजना है। हाँ, ये हिंदू में वो पेपर फाड़ते हुए भी दी है। जो महासचिव के पेपर, जो लोकसभा का महासचिव वो सारे कार्य देखते हैं, उसका वो खींच लिया जी। और एक शायद टीडीपी की बात है शायद, तो वो तो उसके नाक तक पहुंच गए ना, मतलब हिटिंग की बात हो गई। मतलब ये आपका विरोध है, आप करना चाह रहे हैं, आपके मन में बड़ी उत्तेजना है और बड़ा वो हुए में अशांत है, इतने शांत है, तो उसका ये तरीका नहीं है। आप देश माफ नहीं करेगा। अब साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश में वो जो तस्वीर है उसमें वो राज्यपाल का भाषण चल रहा है, उन्होंने कुछ मुद्दे को लेके अपने कपड़े उतार दिए। उस पर लिखा है किसानों का गन्ना बकाया भुगतान सहित शीघ्र करो राष्ट्रीय लोकदल। इसको लेके कपड़े उतार के रोज हो गए। क्या तरीका है वैसे? सही कपड़े तो पहले ही उतरे है ना, कपड़े तो देश देख रहा है कि आप कपड़े तो पहले ही उतरे हुए हैं। लेकिन दिस इज नॉट द वे हाउ यू शुड। और फिर जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ की विधानसभा में बिल्कुल वही जो मार्शल के था आपने तमाचा जड़ दिया। अच्छा, कुछ दिन पहले माइक वगैरह भी तोड़ा गया था। बहुत कुछ फ्री फॉर ऑल है। अब तो उनको ऐसा सोचना चाहिए माइक भी गुप्त हो और सब कुछ हो ताकि कहीं प्रहार नहीं, वो जहरीला वो छोड़ दिया गया। मतलब कितना कुछ हुआ ना इधर। कहाँ जा रहे हैं? क्षमा करना कि एक छोटे से स्कूल में अगर मास्टर या उसके टीचर महिला या पुरुष के चांटा लगा देता है तो मुश्किल हो जाती है। और यहाँ देखो, यहाँ लोकतंत्र पे चांटे बज रहे हैं लगातार पड़े हैं, लेकिन उसका कुछ सुनवाई जो है उसकी नहीं है। और कौन सी फ्रंट पेज में बड़ी खबरें हैं उस पर अब आते हैं। HT ले लेते हैं इसके बाद। हाँ, बिल्कुल। अहेड ऑफ पोल्स, हजारे बैक्स ममता ओवर मोदी एंड केजरीवाल। थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ लूं ताकि पता चल जाए। हाँ। इन्होंने लिखा है कि शेडिंग हिज अर्लियर रिजिड स्टैंड नॉट टू सपोर्ट एनी पार्टी, एंटी ग्राफ्ट क्रूसेडर अन्ना हजारे said he would back Mamata Banerjee's Trinamool Congress in the Lok Sabha polls. He also added he won't support BJP's Narendra Modi or Arvind Kejriwal, pouring cold water on the AAP's ambitious plan to rope him as a poll campaigner. देखिए, अब ये खुद ही जो खबर ही कह रहे हैं कि वो प्रचार की दृष्टि से और लोकप्रियता जुटाने की दृष्टि से है। अब ठीक है, पहले तो मैं इस पे आ जाती हूँ, चलिए उस पर भी बात करेंगे। आपके साथ ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है अन्ना हजारे का केजरीवाल के, तो वो अब कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है। हाँ, वो असल में बेसिक्स पे बात हुई। अन्ना हजारे का की धारणा ये रही थी कि हमें राजनीति में नहीं उतरना चाहिए जी। लेकिन केजरीवाल का ये स्टैंड रहा है कि राजनीति में उतरे बगैर आप कुछ सुधार ला नहीं सकते। यू हैव टू एंटर द कैंप। जब तक आप उस शिविर में ही नहीं घुसेंगे तो आपकी रणनीति किस काम करेगी? मतलब उसमें घुसकर आप थोड़ा सा मैं केजरीवाल को ज्यादा वोटें देता हूँ इस मामले में। और अन्ना हजारे कुछ लोगों को थोड़ा सा कहीं लगता होगा कि जेपी की तरह ये एक अहिंसक आंदोलन और चलाना चाहते हैं और उन्होंने इसको चुना है। आपकी ममता बनर्जी कहा है कि मैं इनके साथ हूँ और बड़ी बहादुर है। बहादुर तो है ही, शी हैज प्रूव्ड। और आज के राजनीतिक उसमें दृश्य में ममता बनर्जी और उसकी पार्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिसको भी वैतरणी पार करनी है वो इनके साथ चलेगी। तो उस लिहाज से ये जी अच्छी खबर है है ना, कह सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम रीजन में आ जाते हैं। हाँ, रीजन में आज बड़ी अच्छी खबर है। हाँ, रीजन में आ जाते हैं। 2 खबरें हैं जी। एक तो हिमाचल में जो लीड है, जो लीड है दिव्य हिमाचल लोकायुक्त के दायरे में होंगे सीएम जी। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसका उन्होंने एक बिल पेश किया है जी। जन लोकपाल की तर्ज पर है। अब बताइए, कहीं तो कोई असर होता है ना, कहीं तो कोई असर होता है। और इस सरकार ने एक अच्छा मूव किया है कि वो कुछ शक्तियां देने जा रहे हैं। और अच्छी बात ये हुई कि हुई है
के सॉरी के मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में आएंगे। हाँ कि वो ये सबसे अच्छी बात है। और एक ऐसे मौके पे जब वीरभद्र सिंह के खिलाफ सवाल भी उठते रहे। और इसके दूसरी प्रावधान ये होगा कि 1 साल में ये व्यवस्था की जा रही कि 1 साल में शिकायत निपटा दी जाए, लटकी ना रहे। जो कि अन्ना भी कह रहे थे कि कुछ टाइम लिमिट के अंदर निपटाया जाए। 5 सदस्यीय समिति जो है वो उसका चयन करेगी बोर्ड, और मुख्यमंत्री के अध्यक्ष हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे इतराज है क्योंकि आप ही अगर करेंगे तो बात वही केजरीवाल की बात तो वही थी, थोड़ा सा हटना चाहिए कि देयर कैन बी, मतलब आप जस्टिस, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह को चलिए। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि इससे भ्रष्टाचार से निपटने में और मदद तो मिलेगी, मदद एक मिलेगी, हद तक है ना, और हो जाएगा। इस सदन में पेश हो चुका है, इसमें मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और दूसरा आप बता रही थी हरियाणा में जो परमवीर चक्र विजेता को मिलेंगे 2 करोड़। अब एक तरफ तो वो थी ना सेम पेंशन सेम पे, वो जो वन रैंक वो मंजूर हुई है कई साल के बाद, बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो उसमें क्यों फर्क किया जाए। अब ये इन्होंने उसमें और नुक्ता जोड़ दिया और एक बड़ा अच्छा एक कदम जो है डिफेंस। 2 करोड़ दिए जाएंगे जो परमवीर चक्र, जाहिर है कि जो देश के लिए कुर्बान होता है उसकी देखभाल करना। हरियाणा में खेल और खेल से जुड़े लोगों को काफी, मतलब इधर भी खेल के इसके लिए इनकी तरफ काफी ध्यान दिया जा रहा है और शिक्षा की तरफ भी जी। तो ये इससे थोड़ा सा लोगों का उत्साह बनेगा। बिल्कुल और जरूरी भी है। इसका जो इसकी जो एक और लोगों को उससे प्रेरणा मिल सकती है, वो जो सेना की तरफ लोग कम जा रहे थे, कम है अब औरों में जा रहे हैं, तो उससे भी लोगों को लगेगा कि नहीं भाई दे आर केयरिंग फॉर अस। जी। और एक अप्रत्यक्ष तो है ही, माफ करना, उसमें चुनाव का भी जो भी है लेकिन अगर भला होता है हमें इसमें कोई एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, ये जो एडिटोरियल्स आज हैं वो भी मिले जुले हैं। ये जो कल जो हुआ, मतलब जो जयललिता का जो डिसीजन है उस पर, मतलब 7 हत्यारों को छोड़ने वाली बात, देखिए इसी में मेन वही है, ट्रिब्यून में वही है। ट्रिब्यून ने भी इस पे लिखा है, अमर उजाला में मैं देख रहा था, बाकियों में भी कमोबेश वही है। मतलब अगर हम एक जनरल वो निकालें तो मेन इसी को लिया गया है, इनफैक्ट वही लीड है। ट्रिब्यून का तो मैंने वही पढ़ा कि किस तरह कितना जायज है, और उन्होंने एक वो निकाला है कि कितना कुछ जायज है और क्या आगे इसका कैसा असर पड़ेगा, ये वो इसी पर उन्होंने एडिटोरियल में लिखा है। अच्छा, इसने थोड़ा भिन्न लिया है। मैं कह गया था अमर उजाला ने, वो जो हम बात कह रहे थे, ये उसके राजीव गांधी की हत्या के दोषी जो थे उनको, उनकी रिहाई को अगर होती है उसको खतरनाक कदम करार देकर ये कहा है कि ये अफसोसनाक है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मुरुगन, संतन और पेराविलन की मौत की सजा उम्र कैद में बदलने के, वो उम्र कैद में बदल चुकी है सुप्रीम कोर्ट। 24 घंटे के भीतर ही तमिलनाडु की जयललिता सरकार ने इन तीनों के साथ ही अन्य 4 दोषियों की रिहाई का फैसला कर लिया जी। इसके पीछे वही राजनीति है जिसकी ओर सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में इशारा, हम भी यही बात कह रहे हैं। वही तो ये है, बाकी तो एज इट इज वो नॉर्मली एक HT का मैं देख लेती हूँ कि इन्होंने आम आदमी पार्टी का लिया है कि रीपैकेजिंग द सेम ओल्ड ब्रांड। उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स को फील करने में आप हैज प्लेड बाय अनरिटन रूल्स ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी। कहीं ना कहीं अब ये तो इससे बच नहीं सकते, हालांकि बचना चाहिए लेकिन उसमें टाइम लगेगा। अब आपके पास समय कम है। अब आप ये देख रहे हैं क्योंकि अभी कल तक इनकी जो 20 और भी आगे होंगे जो 20 कैंडिडेट्स की लोकसभा के लिए चुने गए हैं, उसमें वैसे जब से उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसके बाद से ही थोड़ा सा पार्शियल होने का या बायस्ड होने का थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन आपको देखिए तो शतरंज के खेल की तरह है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो नाखुश होगा। सीधी सी बात है। हरियाणा में आपके इसी के जो आम आदमी पार्टी के जो योगेंद्र यादव हैं, वो राव के खिलाफ वहाँ पे हुए हैं और उनका बेस है, और मेधा पाटेकर हैं, बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल और जिनके खिलाफ भी खड़े हुए हैं वो भी एकदम तगड़ा कंपटीशन जिसे बोल सकते हैं। और
ये तो देखते ही हैं लोग के इसका आधार कितना है, इसका ये राज्यसभा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री जो है असम से और उससे आ जाए। हाँ, सही बात है। You have to fight the election। जी जी जी। आ जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग हटके कुछ मिसेस जो हैं, जो एक एक अखबारों ने इस तरह से ली हुई हैं, उन पर आते हैं। अब हम राहुल, इस पे अमर उजाला पेज 14 पे आते हैं। हाँ बताइए। अमर उजाला पे लास्ट में एक है, राहुल गांधी ने नाम बदल कर लिया था कैम्ब्रिज में दाखिला। जी, पहले तो रीजन जानना। हाँ, ये ऐसा नहीं था कि कोई अपनी आइडेंटिटी, ये था कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई 1994-95 में, तो राहुल गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लिया था उन्होंने। अच्छा। लेकिन वो आइडेंटिटी छिपाने के लिए उन्होंने नाम बदल दिया ताकि कहीं वो लोग वहां तक ना पहुंच जाए। तो ये इसके आज की कहानी के साथ ही बात जुड़ती है जो हाँ एक्चुअली उन्होंने एमफिल की थी और ये आज जो भी पढ़ाई के टाइम थोड़ी सी पढ़ाई के टाइम की है। और उस वक्त वाकई ये पूरा परिवार तो कष्ट में था ना, तो उसको लेके हर चीज को हम उलट ढंग से देखने नहीं, जो सही है तो जो सही बात है। और भास्कर, ये वाला जो है भास्कर का जो एंकर है कि हंसराज हंस ने कबूल किया, ये पाक मीडिया में बड़ी चर्चा है इसकी कि हाँ, ये तो पाकिस्तान जो है ना, एक गपोड़ शंख एक बड़ा शब्द है आम बोलचाल की भाषा में कि कुछ ना कुछ भी उछाल दीजिए और तमाशा देखिए। और वो तो तस्वीर भी भास्कर ने साथ में दी है जो जिसमें छपा हुआ है, ये पूरा उर्दू में लिखा है। उर्दू में युवराज युवराज हंस ने इस्लाम कबूल करने की बात क्यों इनकार किया, मतलब सही बात है, मतलब क्या कहें। अच्छा, हरियाणा कुछ साल पहले इसने बड़ी अच्छी बात दी है जी। कुछ साल पहले कैप्टन अमरिंदर के बारे में भी ऐसी आई थी। हाँ, क्योंकि महिला आरुष शाह आलम से दोस्ती है उनकी, उससे वो विवाह चाहना चाहते हैं। तो वो बड़ा अभी हमें याद है, वो काफी उठा था वो मामला, मुझे अभी भी याद है, बहुत बड़ा मसला बन गया था वो तो। अच्छा, अब आ जाते हैं जो एक रीजन में एक न्यूज हमारी छूट रही थी कि भिवानी के कॉलेज में ये देखिए जहरीला स्प्रे किया गया है और डायरेक्टर। अच्छा, मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, जब ये लोकसभा में जब ये जहरीला स्प्रे हुआ था, मेरे घर पे बातें होती हैं, मेरे घर पे भी इसी बात में, देखो अब जहरीला स्प्रे जो है ना, अब लोग जान गए हैं, वो ये लोकसभा में जो हुआ ना, अब लोग जान गए हैं, अब इसका मिसयूज होगा। और वही चीज मैं देख रही हूँ। मैं और जोड़ता हूँ। मैं उस दिन आपके यहाँ के एक कार्यक्रम में प्राइम टाइम में शायद था, तो मैं बकायदा केमिस्ट के पास गया। और मैंने उससे कहा मुझे वो 1-2 कैन उसका कितना छोटा सा है, तो वो तो उन्होंने रखे नहीं थे, बिक चुके थे, पर वो उसने बिल्कुल ये कहा कि ये इस कैन से अगर मिर्ची वाला है ना, उससे इतना बड़ा हंगामा नहीं हो सकता। हाँ, अच्छा, इतना बड़ा वो बिके हैं कैन और से भी हैं, और आप स्प्रे करेंगे तो इमीडिएट तो दूसरा अंधा हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये बात तो है कि इसमें और गैस लीक कर दी। अभी वो संसद में भी स्पष्ट होकर सामने नहीं आया क्या हुआ था, क्योंकि इसकी फुर्सत ही नहीं है किसी को सोचने की, है ना। एक समिति बना दी, तो ये बड़ा खतरनाक है। अब देखो ना, एसिड फेंकना, ये करना है। और बात सही है कि लोकसभा में वो जो जहरीला स्प्रे, उससे कहीं न कहीं जो नहीं भी जानते थे ना इन चीजों के बारे में, वो सब पता लग गया। मेरे जैसे आदमी चला गया, मैं तो अपने एजुकेशन के लिए देखना चाह रहा था। वही कह रही हूँ। हाँ, कहीं न कहीं लोग जान गए। मूल तौर पे ये मूलतः ये जो महिलाओं के साथ हुआ है, महिलाओं के जितने अपराध हो रहे हैं, उसके लिए तो रिकमेंड किया, यू शुड कीप इन योर पर्स। बिल्कुल, वो पर अगर ऐसा इलाज होगा तो फिर वही बात है ना, फिर सही बात है। सिटी पे आ जाओ। हाँ बिल्कुल आइए, सिटी पे आते हैं। माई सिटी कह रहे हैं सेलवेल को ही मिला टॉयलेट ब्लॉक का ठेका, 9 के मुकाबले 13 मतों से पास हुआ, भाजपा ने विरोध किया, मतलब कल काफी कुछ हुआ। अब बताइए, मैं एक क्या बात पूछना चाहता हूँ। अब इस अखबार के लिए ये लीड मिल गई कि टॉयलेट ब्लॉक का ठेका वगैरह, क्या है? बल्कि मुझे चंडीगढ़ भास्कर का ठीक लगा कि हाउस में बजट पास, बाहर हाँ कुछ हंगामा हो, ये क्या है? टॉयलेट वायलेट और टॉयलेटों की ठेके के बावजूद क्षमा करना कि आप इफ यू गो राउंड एंड सी, बड़ी बहुत दुर्दशा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बाहर जाके देखिए, बाहर के देशों में टॉयलेट्स इतने अच्छे केप्ट होते हैं, मेंटेनेंस की बात है ना, कितने यहाँ पे ठेकेदार, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो उसके कार्यकर्ता हैं, तनख्वाह नहीं मिलती उनको कई देर तक। एक्चुअली वो भी कहीं ना कहीं क्या 6,000 उनके नाम पे लेते हैं, उनको 3,000 में नहीं देते। अच्छा, एक और चंडीगढ़ भास्कर में ये भी है कि ₹1.20 प्रति यूनिट अगले महीने से ज्यादा देना होगा बिजली बिल। ये तो इनके प्रशासन के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ये सबके लिए कमाई के धंधे हैं।
कि आम आदमी की जेब से जितना कुछ निकाल सकते हो निकालो, है ना। लेकिन प्रति यूनिट 1 रुपए 20 पैसे। हाँ तो पड़ेगा, फर्क पड़ता है। ये भी है इसमें एक गणित और भी है, इतनी खपत से बाद आप की बिजली अगर फूकेगी तो आपको इतना रेट ये भी जी। जागरण सिटी कह रहा है शिक्षा ऐसी हो जिससे युवा हो हुनरमंद, एक आर्टिकल टाइप है। एक मैं उठाना चाह रहा था, कल जो है, कल से चंडीगढ़ में वो रोज फेस्टिवल शुरू हो रहा है जी जी, और कहीं काफी लोकप्रिय रहा है बहुत अच्छा। हाँ, और मतलब तैयारियों की मेरे ख्याल से तैयारी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कल से उसके घोषणाएं आई है। मुझे लगता है अंदर जरूर इसमें दिया होगा कि किस तरह से क्या ये ना, इसके एक पेज पर विज्ञापन ही है वैसे तो। ओ हाँ, है ना रोज फेस्टिवल पर, ये तैयारी अच्छी है। ये माय सिटी में बैक पेज में सिटी ब्यूटीफुल में रोज फेस्टिवल मुझे याद जी 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 डॉक्टर सुजय जैन की कविता याद आती है जिसमें उन्होंने गुलाबों का शहर चंडीगढ़ लिखी थी, तो वो याद आ गया है जी। अब हम तस्वीर पे आ जाते हैं सीधे। तस्वीर तो आजकल ट्रिब्यून में हम देख रहे थे लास्ट पेज पे, आज का जो आज की बड़ी तस्वीर आज की बड़ी खबर का ब्लो अप है। सच में वो देखने में भी कैसा अजीब लग रहा है। सोचिए आप कर देते हो, सामने वाले को देखने लायक भी नहीं रहता वो। सामने देखने वाले को, जो देख रहे हैं उनको भी अजीब लगता है। उनको भी अजीब लग रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि जो देख रहे हैं मतदाता को ऐसी स्थिति में, जबकि लोकसभा इलेक्शन पास है, और जागरूक हो जाना चाहिए भाई, हमें ऐसे कपड़े उतारने वाले वहाँ नहीं चाहिए। सही वो जो है देश के कपड़ों की जो रक्षा कर सकें लोकतंत्र, वो चाहिए जी। साइकिल जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था आज का फ्रंट पेज। कल के अखबारों की सुर्खियों के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।